क्या हुआ? जब एक महिला साध्वी को प्रयागराज महाकुंभ मेला के दौरान गंगा स्नान करने से नगर निगम टीम के द्वारा रोका गया, उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पे जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन घिसक जाएगी। तो आइए जानते हैं कि वह साध्वी कौन थी जिसके वजह से इतनी बड़ी चमत्कार हुई। उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साल 2025 का जनवरी महीना, प्रयागराज में महाकुंभ का विशाल आयोजन पूरे भव्यता के साथ हो रहा था। दुनिया भर से श्रद्धालु, संत और योगी गंगा में स्नान करने और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए वहां एकत्र हुए थे। महाकुंभ का हर क्षण पवित्र और अद्वितीय था। इसी आयोजन के दौरान एक साध्वी के साथ हुई घटना ने पूरे प्रयागराज और वहां आए लाखों श्रद्धालुओं को अचंभित कर दिया। अदिति गौरी एक साधारण महिला थीं जो बचपन से ही आध्यात्मिकता और तपस्या की ओर आकर्षित थीं। उन्हें संसार के भौतिक सुखों में कभी रुचि नहीं थी। युवावस्था में ही उन्होंने संसार का त्याग कर नागा साधु बनने का कठोर मार्ग अपनाया। नागा साधुओं की कठिन दीक्षा और जीवन शैली को अपनाना किसी महिला के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अदिति गौरी ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और दृढ़ता से यह सिद्ध कर दिया कि नारी शक्ति किसी भी प्रकार से कमतर नहीं है। अदिति गौरी को गंगा से विशेष लगाव था। उनका मानना था कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि मां है जो आत्मा को शुद्ध करती है। उनका एक अटूट नियम था, रोज सुबह 3:30 पर गंगा में स्नान करना और फिर ध्यान मग्न हो जाना। यह नियम उन्होंने कभी नहीं तोड़ा, चाहे मौसम कैसा भी हो। महाकुंभ के आयोजन में अदिति गौरी भी आईं। उन्होंने एक शांत और कम भीड़भाड़ वाले घाट पर अपना डेरा डाला। उनका उद्देश्य था साधना करना और गंगा की शरण में रहकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना। उनका आगमन ही सभी के लिए श्रद्धा का कारण बन गया। लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। पहली सुबह अदिति गौरी स्नान के लिए घाट पर पहुंची। यह सुबह के करीब 4 बजे का समय था। घाट लगभग खाली था, ठंडी हवा चल रही थी और गंगा के जल में अलौकिक शांति का अनुभव हो रहा था। अदिति गौरी जैसे ही अपने वस्त्र उतारकर गंगा में डुबकी लगाने जा रही थीं, तभी नगर निगम के कुछ अधिकारी और सफाई कर्मचारी वहां पहुंचे। उनमें से एक अधिकारी ने उन्हें रोका और कहा, मां, अभी गंगा की सफाई का कार्य चल रहा है, आप इस समय स्नान नहीं कर सकती। हमारे नियमों के अनुसार यह घाट सफाई के लिए निर्धारित है। अदिति गौरी ने शांत स्वर में कहा, गंगा मां सबकी हैं, मैं यहां केवल स्नान और साधना के लिए आई हूं। मेरे स्नान से आपकी सफाई प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। लेकिन अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, यह संभव नहीं है, आपको इंतजार करना होगा। सफाई का समय समाप्त होने के बाद ही आप स्नान कर सकती हैं। अदिति गौरी ने धैर्यपूर्वक कहा, पुत्र, यह मेरा नित्य नियम है, मैं इसे नहीं तोड़ सकती। गंगा मां के प्रति मेरी यह साधना है, कृपया मुझे स्नान करने दें। यह सुनकर अधिकारी क्रोधित हो गया। उसने कहा, आप साधु हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप नियमों को तोड़ सकती हैं। अगर आप इतनी ही सिद्ध हैं तो अपनी शक्ति से गंगा को यहां लाने की कोशिश कीजिए। अदिति गौरी ने अधिकारी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने शांत रहकर गंगा तट पर बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। अधिकारी और सफाई कर्मचारी सोचने लगे कि साध्वी अब वहां से हट जाएंगी। उन्होंने सफाई का काम शुरू कर दिया, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। सफाई के लिए इस्तेमाल की जा रही मशीनें अचानक बंद हो गईं। कर्मचारियों ने उन्हें चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घबराए अधिकारी ने इंजीनियरों को बुलाया। इंजीनियरों ने मशीनों की जांच की, लेकिन कोई भी तकनीकी समस्या नहीं मिली। मशीनें पूरी तरह से सही थीं, फिर भी वे काम नहीं कर रही थीं। इस बीच गंगा का प्रवाह अचानक तेज हो गया। घाट पर उपस्थित लोग इस अप्रत्याशित घटना से हैरान थे। गंगा का जल इतना स्वच्छ और निर्मल हो गया कि उसमें कोई भी गंदगी दिखाई नहीं दे रही थी। आसपास का वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। सफाई कर्मचारियों में से एक व्यक्ति, जो पहले अदिति गौरी से मिल चुका था, तुरंत उनकी पहचान कर गया। उसने अधिकारियों से कहा, यह कोई साधारण साध्वी नहीं है, यह नागा साध्वी अदिति गौरी हैं। ये दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। इनके अपमान के कारण ही
यह सब हो रहा है। अधिकारी और कर्मचारी यह सुनकर हक्का बक्का रह गए। वे सभी अदिति गौरी के पास गए और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, मां, हमें क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपकी साधना और तपस्या को नहीं समझा। कृपया हमें क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। अदिति गौरी ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा, गंगा मां सबकी हैं, हमें उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा रखनी चाहिए। मैं तुम्हें क्षमा करती हूं, लेकिन याद रखो, किसी भी साधु संत का अपमान न करना। उनकी साधना मानवता के कल्याण के लिए होती है। इसके बाद अदिति गौरी ने गंगा में स्नान किया। जैसे ही उन्होंने जल में डुबकी लगाई, मशीनें स्वतः चालू हो गईं और गंगा का प्रवाह सामान्य हो गया। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर नतमस्तक हो गए। इस घटना के बाद अदिति गौरी की ख्याति पूरे महाकुंभ में फैल गई। लोग उनसे आशीर्वाद लेने और उनका अनुसरण करने लगे। उन्होंने इस घटना से यह संदेश दिया कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि हमारे जीवन और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। हमें पवित्र नदियों और साधु संतों का आदर करना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिक शक्ति में अपार सामर्थ्य होती है। साधु संतों का आदर करना, नदियों का सम्मान करना और नियमों के साथ आध्यात्मिकता का पालन करना हमारे कर्तव्यों में शामिल है। अदिति गौरी की तपस्या और समर्पण हमें यह दिखाते हैं कि सच्चा आध्यात्मिक जीवन प्रेम, विनम्रता और समर्पण से भरा होता है।